धरती पे आया था, मेरे पापों के लिए उन्होंने मर गया है, मैं उसके लिए पागल हो जाऊंगा, मैं उसके राज्य में जाना चाहता हूं। आमीन। आज इस चीजों में कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक भाई ने कहा कि यीशु यीशु मुझे छोड़ दो मत। क्या? मुझे छोड़ दो मत। यीशु ने क्या कहा कि आप मेरे दिल के धड़कन हो। क्या? उस बच्चा को कहा आप मेरे दिल के धड़कन हो। अगर आप दुखी हो जाते हैं ना, मेरे दिल का धड़कन जो है रुक जाता है। हालेलुया। कोई है ऐसा? और यीशु मसीह को वो कहा कि आपके राज्य में मैं आना चाहता हूं। आज नहीं तो कल तो आप आओगे। उसके साथ ही साथ क्या करना? मेरे लिए जीना बेटा। क्या? मेरे लिए जीना। और तेरे जैसे कितने लोग हैं, उन लोगों को मेरे लिए बता, ताकि उन लोग भी मेरे राज्य में आए, मेरे साथ रहे। आज यीशु हमारे लिए दीवाना है। आज हम किसके लिए दीवाने हैं? आज हम यीशु के लिए पागल हो रहे, या और किसी इंसान के लिए, या और क्या बोलते? हाँ, लगाओ, घर जाते ही लगाओ, उठते समय लगाओ, लगाओ, वो अच्छा खाना बना रहा है। क्या? अच्छा खाना बना रहा है। क्या मसाला डाला है, क्या नमक डाला है, और क्या क्या डाला, लगाओ 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 लगाओ। देखो आजकल तो यंग लोग जो बच्चे हैं ना, रील देखते हैं। अरे उसके लिए दीवाना होकर के टाइम पास मत करो, समय बर्बाद मत करो, उसके लिए दीवाना हो जाओ। जो मूल्य चीज जो रखा है ना, इससे कहीं गुना ज्यादा वो आपको प्यार करता है। आज जो हम ऐसा जी रहे हैं, एक गधे को प्रभु यीशु मसीह चुन लिया, उसके ऊपर दीवाना हो गया है, उसके ऊपर बैठने के लिए। आपका हृदय में थोड़ा जगह दे दो, वो आके वहां बस के रहेंगे। हालेलुया। अपना हृदय में किसको आज जगह दे रहे हैं? अपना सोच विचार में आज किसको जगह दे रहे हैं? अपने आंखों में किसको जगह दे रहे हैं? अपना घर में, परिवार में, अपना काम में किसको जगह दे रहे हैं? ये अपने आप को आज सवाल करेंगे। बोलने वाले बातों में आज किसका बात कर रहे हैं? हम सीखना है तो यीशु से सीखना है, उसके वचनों से सीखना है, और उसके चेलों से सीखना है। चेलों लोग ये नहीं कहा प्रभु अगर हम जाएंगे बिना पैसा दे करके हम लाएंगे तो हमको पकड़ के मार देंगे। कहा? चेलों ने कहा? नहीं कहा। यीशु जो कह दिए वो गए उसके बातों पर। हम भी चलना है ऐसे बातों पर, तब हमारे जीवन में प्रभु आशीर्वाद करेंगे। कोई लोग तो अलार्म डाल देते हैं कल से आने के लिए, 1 2 3 4 अलार्म डालते 1 बज गया दबा देंगे। क्या? 1 बज गया दबा देंगे, दूसरा बज गया दबा देंगे, दबाते सोते हुए ऐसे ही वो बिस्तर पर लेटे हुए दिखेंगे। देखे तो टाइम आधा घंटा और लेट हो गया। भागो अभी, नहा और भागो। लोगों को देखो शैतान कैसा कर रहा है। हालेलुया। हो रहा है, शैतान ऐसा करता है। इसलिए अपना आत्माओं को जगा के बचा के रखना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? आत्मा तो इच्छुक है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा तो इच्छुक है, कलीसिया जाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन शरीर दुर्बल है। तो इस दुर्बलता शरीर को क्या करना है? हम जगाना है, उसको हम चलाना है। अगर आपको नींद आ रहा है, आप थक गए हैं, ऑफिस से निकलते, काम से निकलते, जो स्कूटी में गए, वो कार में गए, वो बाइक में गए, आप सुरक्षित लेकर के आ रहे कि नहीं बताइएगा? घर अच्छे से पहुंच रहे कि नहीं बताइएगा? तो आप इस चीजों को ध्यान दे पा रहे हैं? आपका आत्मिक जीवन को क्यों आप चला नहीं पा रहे बताओ? आपका गाड़ी को अच्छा से चलाना आता है, आपका कार को अच्छा से चलाना आता है, आपका स्कूटी को अच्छा से चलाना आता है, आपको दिया हुआ कामों को अच्छा से चलाना आता है, आपका आत्मिक जीवन को क्यों चलाना नहीं आता है? क्योंकि हम इसी चीजों में आज हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है। ये चीजों के लिए भी हमको ध्यान देना है। अगर इस चीजों के लिए अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमको शैतान ऐसे ही भरमाता रहेगा। हम ऐसे ही भरमाते हुए हम क्या करेंगे? गिरते पड़ेंगे। और शैतान भी बहुत चालाक है। हम एक सोचेंगे, वो 4 सोच करके हमको बांध देगा वो आगे नहीं बढ़ने के लिए। और गांव से होते हुए वो कहाँ गए? मंदिर में सीधा पहुंचे हैं। जैसे वहां मंदिर में देखे, वहां क्या चल रहा था? व्यापारी चल रहा था, व्यापार कर रहे हैं। देखो क्या चल रहा है वहां पर? लेन देन व्यापार चल रहा है। आज भी बहुत सारे कलीसिया में आज ऐसे ही हो रहा है। आपको ये बात समझ में?
एक को 2 करो, 2 को 4 करो, 4 को 6 करो। मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हम वचनों में दिखते हैं, वचनों में दिखते हैं। ये कलीसिया प्रभु का है, ये कलीसिया दुनिया में जितने भी कलीसिया प्रभु का है। जो ठीक से चला रहा है, जिसका जीवन में प्रभु का डर है, वो कभी ऐसा चीज नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारी चीज बिकी जाती है। क्या? बहुत सारी चीज बिकी जाती है और पाई भी जाती है। चल रहा है देशों देशों में, गांव गांव में, अलग अलग शहरों में कुछ कुछ जो कलीसिया है ऐसा चलता है। हम क्या बोलते हैं? ये वचनों से कुछ बोलते हैं और करते कुछ और यीशु ने क्या कह रहे हैं? जो भी वहां पे चल रहा था ना, सबको निकाल के फेंक दिए वो। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा कचरा है, अपने घर में भी, परिवार में ऐसा कचरा है ना, उसको निकाल के फेंक दो। उसको जो चीज की हमको अच्छा नहीं करता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, प्रभु का खिलाफ, प्रभु के विरुद्ध जो करता है ना, ऐसी चीजों को क्या करना? आप निकाल के फेंक दो उसको। ऐसे चीजों को काट के फेंक दो, उसको रखो मत। जिस मंदिर में प्रभु का आराधना होना चाहिए, जिस मंदिर में प्रभु का सेवा होना चाहिए, जिस मंदिर में लोग पवित्रता के लिए जाना चाहिए, अपने पिता के लिए जाना चाहिए, उसी मंदिर में क्या हो रहा है? व्यापारी हो रहा है, व्यापारी हो रहा है। जिस घर में आज प्रार्थना होना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, उस घर में क्या हो रहा है? आज लड़ाई हो रहा है। कोई कोई तो आपस में पति पत्नी भी दारू लेके पीते चखने के साथ, ऐसे भी चलता है। क्या? चखना लेकर के पति पत्नी भी है ऐसे, और बाप के साथ बच्चे भी बैठ के पीते हैं, ऐसे है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे गांव हैं, शहर है। बाप माँ, बेटे बेटी मिलजुल के क्या करते हैं? शराब पीते, चखने के साथ आपस में। जिस घर में प्रभु का सेवा होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु का काम होना चाहिए, उसी जगह में क्या करते हैं? अपवित्रता चीजों जो है वो उस घर में करते हैं। मेरा घर क्या होने वाला है? सब जातियों के लिए, सब जातियों के लिए। इसमें लिखा है मसीह का जाति। जाति कौन बनाए हैं? हम लोग बनाए। तो जितने जाति इस दुनिया में बनाए, सब जाति के लिए उस घर जो है आराधना घर होना चाहिए। उस चीजों के लिए प्रभु ने बनाया है। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई भी जा सकता है, प्रभु से मिल सकता है, आराधना कर सकता है, उसके लिए हमेशा द्वार खुला है। हालेलुया। उसके लिए हमेशा द्वार खुला है। जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में शांति आशीर्वाद होना चाहिए कि नहीं? उस घर में क्या कर रहे? यही चीज कर रहे हैं हम, डाकुओं का काम कर रहे हैं। मारपीट, लड़ा झगड़ा, बाल पकड़ो और ये डंडा पकड़ो, हाथ उठाओ, मारपीट करो, गाली गलौज करो, दारू पियो, अनाज शराब में जियो, जिसको जैसा जीना है जियो। जिस घर में हम रहते हैं, उस घर एक प्रभु का घर होना चाहिए, एक शांति का घर होना चाहिए, एक आशीर्वाद का घर होना चाहिए, एक आनंद का घर होना चाहिए। आज हम ऐसा कर पा रहे क्या? नहीं। वो आएंगे एक कोने में, वो मोबाइल लेते हुए बैठ जाएंगे। वो आएंगे, वो जाके और किनारे में वो बैठ जाएंगे। वो आएंगे, वो किचन में बिजी हो जाएंगे। वो आएंगे, कोई मार्केट में गया, जिसका काम में वो बिजी है। उस घर में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु को स्थान देने का घर होना चाहिए। आज हम दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा जो उंगली है ऐसा मिला हुआ नहीं, अपना परिवार जो है ऐसा आज मिले हुए नहीं। जिसको जैसा इच्छाएं जी लीजिएगा, जिसको जो मन आता है कर लीजिएगा। प्रभु कह रहे हैं, ये जो घर है ना, ये मेरा पिता का घर है, ये किसी डाकुओं का घर नहीं है, ये बिजनेस का घर नहीं, ये व्यापार का घर नहीं है, ये आराधना करने का घर है। तो जब इस स्थान पर हम आते हैं ना, तो इस वचनों से हमको भी कुछ सीखना चाहिए। यहां पर आए तो हम कैसा बैठना है? आप लोग बताइएगा। ध्यान देना है। कोई आएंगे जाएंगे तो हम उसको ही देखते रहते हैं, इधर वचन चलते रहता है, उसको देखते रहते हैं हम, और आपस में क्या कर रहे हैं? हम बातचीत करते रहते हैं। यानी कि आज हम क्या सुन रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, क्या सीखने के लिए यहां पर आ रहे हैं। जब प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु देख के खुश हो जाना है, हम ऐसा आकर के बैठना है। और किस मन से आते हैं और किस हृदय से आते हैं, किस सोच से आते हैं, वो भी जानना जरूरी है। जो लोग वचन को ध्यान से सुन करके पालन करेंगे ना, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। वो हालेलुया, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो वचन को ध्यान से सुना और उस वचनों को अपने हृदय में रखते हुए इस स्थान से वो अपना घर गया, वो फल लेकर के जाएगा वो। हालेलुया।
आकर के हम बैठते, इससे देखते रहते, उससे देखते रहते, मोबाइल देखते रहते, बातचीत करते, कोई भी ऐसे विश्वास यहाँ से फल लेकर के नहीं जाने वाले हैं। वो आया खाली, गया भी खाली, क्योंकि ध्यान कहाँ पर है? वो अलग चीज़ों में। शैतान उसको भटका दिया है, भरमा दिया है, उसको छेड़ दिया है, वचनों के जगह और कहीं उसका जो सोच विचार है मायने चले गया है। ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि ये मेरा घर जो है, मेरे पिता का घर में, ये व्यापार करने का घर नहीं, ये प्रार्थना का घर है, आराधना करने का घर है। और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? डाकुओं का घर बना के रखे आप। आज भी घर में ऐसी लड़ाई होता है, डाकू जैसा, गुंडा जैसा, माँ मारी ब्रदर जैसा बोल रहे, मारा मारी, गाली गोलोच, मुंह में जैसा आया उसको बोलते जाओ, बस खत्म। कोई कोई ऐसे है ना, जब तक कि वो ऐसा नहीं बोलेगा ना, उसको दिल की तसल्ली नहीं होता है। हालेलुया। सामने वाला कुछ कह दिया है या कुछ कर रहा है ना, वो उसको जब तक कि वो कुछ नहीं करेगा, दिल की तसल्ली नहीं होता। अरे भाई, उसको होने देना, तो चुपचाप रह जाओ। क्या आपको उतना बड़ा होने की क्या जरूरत है? बताइएगा। सह लो थोड़ा। किसके लिए? प्रभु के लिए, आपके परिवार के लिए सह लो थोड़ा। तो मुंह को थोड़ा बंद कर दो। वो 2 बोल दिया, आप 4 बोल करके आप बड़ा बनने से कुछ फायदा नहीं है। आप चुपचाप जब अपना मुंह को बंद करके रह जाओगे, उसमें आपको फायदा है। आप बड़े हो, वो छोटे हो जाएंगे। ये चीज भी ध्यान रखना है। आज हम कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, किस वचनों से आज जी रहे हैं, किस वचनों में आज चलते हैं। आप लोग डाकू का घर बनाए हैं, व्यापारी घर बनाए, सब फोड़ टुकड़े टुकड़े करके हाथ से वो फेंक ही दिया। वो किसको घुसाया? शैतान को। शैतान घुसाया क्योंकि प्रभु का घर को ऐसे ही बर्बाद करना चाहता है, विश्वासी को ऐसे ही बर्बाद करना चाहता है। शैतान को हमेशा यही पसंद है। अब शांति से जा करके बैठो और वचन सुनो और आशीर्वाद लेकर के घर आओ मत। आप वहाँ जाओ, आपका ध्यान कहीं और लगाओ, और ऐसे ही आप लोग जो है लड़ाई करो, एक दूसरे जो है आपस में जो बहस करो और पॉलिटिक्स करो, बुराई करो, गाली गलौज करो, निंदा करो, यही करते आओ। शैतान को ये चाहिए। अब जाओ और फल फलो, ये नहीं चाहिए उसको सुन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सरह से देखते हुए गुस्सा किए, ये मेरा जो घर है पिता का, आप लोग डाकू का घर बनाए हैं, व्यापारी का घर बनाए हैं, ये आराधना का घर है। जब हम प्रभु के घर में आते हैं ना, इस वचनों से कुछ सीखना है हम लोग को। जब प्रभु के पास आते हैं तो हम कैसा और किस मन और सोच और दिल से आना है। कोई कोई तो वचन से सोते रहते हैं, सही है कि नहीं? आप लोग सोने के लिए आ रहे हैं या मैं सोने के लिए आ रहे हैं, आप ऐसा सो रहे हैं ना, तुरी बज गया, क्या करोगे आप? बताओ, बताइएगा आप। ऐसा आपके सो रहे हैं ना, तुरी बजा, कहां पर? आकाश में। क्या करोगे? बदलों पर। अब जा पाओगे? आप रेडी हो? आप रेडी हो? नहीं। इसलिए हमेशा अपना आत्मिक जीवन को क्या रखना है? जगा के रेडी करते हुए रखना है। चाहे कलेसिया हो जाने दे, काम में हो जाने दे, घर में हो जाने दे, आप जागते हुए जियो। कितना साल हम जिएंगे इस धरती पर? 50, 30, 40, 60, 70, उसके बाद नहीं है। अनंत जीवन आपको देने के लिए प्रभु ने रखा है, आपके लिए देख रहा है। उस चीजों के लिए ध्यान दो। आप उस जलता हुआ आग के भट्टी में मत जाओ, आप वहां मत जाओ। आप प्रभु के पास जाइएगा, वो आपके लिए सोच रहा है लेकर के जाने के लिए। उस चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। आज जो वचन हम देखे हैं कि यही लोग जो है होसाना होसाना जो कहने वाले लोग शुक्रवार के दिन में बोलते हैं, इसको कहाँ चढ़ाओ? क्रूस पर चढ़ा दो। ये मंदिर तोड़ने आया और जातियों को भरमाने के लिए आया, ये ऐसे है वैसे हैं। लेकिन यीशु मसीह चुपचाप वहाँ पे भीड़ में सबके बीच में ऐसा खड़ा रहता है। अगर यीशु के जगह में आप और मैं होंगे तो आज तो तलवार या क्या क्या अपने लोग लेके, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह क्यों ऐसा किया? हमको बचाना चाहता था। वो हमको बचाना चाहता था, हमको वो उद्धार करना चाहता था, इसलिए अपना जीवन वो दे दिया है। हालेलुया। ऐसा प्यार करने वाले, ऐसा देखभाल करने वाले इस दुनिया में कोई ऐसे है ही नहीं। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।